जय महामाया एस्ट्रो यांत्रिक चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रह अपने भूचक्र पर अपने पथ पर सदैव निरंतर चलते हैं। वह भूचक्र राशियों का सदा वेदन करते आते हैं। तो उसी वेदन से या उनके राशि में जब प्रवेश करते हैं तो हम मनुष्यों पर उसका, जीव जंतु पर उसका कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता ही है। ऐसा ही कल शुक्रदेव मकर राशि से कुंभ राशि में आ रहे हैं। उसका हम मनुष्यों पर किस प्रकार प्रभाव पड़ेगा वह जानते हैं। वैसे शुक्र के बारे में बता दूं, शुक्रदेव से हम विलास के ऊपर बात करते हैं। ऐसे कहें तो शुक्र सभी ग्रहों का समावेश लेकर उसका फल जरूर देता है। अगर वह चंद्रमा के साथ आ गया तो माता का सुख बहुत ज्यादा मिलता है। चंद्रमा के साथ आ गया तो उसे चावल यानी पुलाव खाना पसंद होगा, अच्छे अच्छे रंग के श्वेत कपड़े पहनने पसंद होंगे। अगर मंगल के साथ आ गया तो वह पिस्टल रखना यानी हाई फाई, किसी भी ग्रह के साथ वो जुड़ता है तो उस ग्रह में हाई फाई लगा देता है, विलास लगा देता है। तो जानते हैं किस राशियों के लिए, किस राशि के लिए शुक्र किस प्रकार फल देंगे। तो वैसे शुक्र के बारे में बता दें कि कल वह रात्रि अर्थात सुबह 2:19 को में मकर राशि को छोड़कर वह कुंभ राशि में आ रहे हैं। वह लेकिन अभी भी अस्त हैं, वह सूर्य के समीप है इसलिए वह अस्त है। तो अभी भी वह पूर्ण फल देने में उतने सटीक नहीं होंगे, लेकिन हाँ, बुध और शुक्र को अस्त दोष कम लगता है, वक्री दोष कम लगता है। तो देखते हैं, लेकिन वह कुछ दिन के लिए मकर राशि में आ रहे हैं। वह 17 मार्च को वापस फिर से अपनी अगली राशि मीन में चले जाएंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करें तो मेष लगन के जातक के लिए शुक्र उनके एकादश भाव में है, जिसके कारण उनको एकादश भाव में है। लेकिन मेष लगन के लिए शुक्र सप्तम और द्वितीय भाव का मालिक है, जो कि धन और पार्टनर्स से रिलेटेड है और एकादश भाव में है। तो उनको पार्टनर से फायदा, जॉब में फायदा हो सकता है उनको, यानी पैतृक सुख भी मिलेगा और संचित धन से उनको अत्यधिक फायदा होगा। अब आते हैं वृषभ लगन पे। वृषभ लगन के लिए शुक्र छठे और लगन का मालिक है और जो कि उनके दसम भाव में शुक्र कल जा रहे हैं। तो उनको, उनके लिए सलाह दी जाती है कि उनको मेहनत और करना पड़ेगा। कार्य क्षेत्र में हो सकता है थोड़ी अनबन हो, लेकिन पैसे से जुड़े मामले में उनको ध्यान रखने की आवश्यकता है। यह भी हो सकता है कि उनको पेट से रिलेटेड थोड़ी बहुत समस्या हो, तो ध्यान देने की आवश्यकता है वृषभ लगन वालों को। उसके बाद हम आते हैं मिथुन लगन पे। मिथुन लगन वालों के लिए शुक्र द्वादश के स्वामी हैं और पंचम के स्वामी हैं, जो कि शुक्र उनके नवम भाव में है। नवम भाव और द्वादश भाव यात्रा का भाव कहा जाता है और पंचम भाव संतान से। तो उनके लिए यह क्या है, कुंडली की या ग्रहों की दशा कह रही है कि वो एजुकेशन के लिए बाहर जा सकते हैं। उनका वीजा, अगर किसी का वीजा नहीं लग रहा है तो उनके लिए वीजा आसानी से मिल जाएगा। उनको पिता से फायदा होगा। उनको सचेत रहना पड़ेगा। किससे रिलेटेड? उनको धन से रिलेटेड सचेत रहना पड़ेगा। उनके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। अब आते हैं वापस कर्क लगन के लिए। कर्क लगन में शुक्र एकादश भाव का स्वामी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है और वह उनके अष्टम भाव में है। अष्टम भाव आयु का, जहां पर शनि उनके स्वामी है। या शनि के राशि में वापस यहाँ पे अष्टम हाउस में आ रहे हैं। कर्क राशि के लिए माता की सेहत के लिए चिंता हो सकती है, लेकिन उनको माता का सुख मिलेगा। उनको घर लेने की अगर सोच रहे हैं तो वो अच्छा समय है, वो घर ले सकते हैं। उसके बाद वापस हम सिंह लगन पे आते हैं। सिंह लगन का तृतीय हाउस शुक्र का है और दसम घर शुक्र का है, जो कि शुक्र उनके सप्तम हाउस में आ रहे हैं।
उनको अपने पार्टनर से फायदा मिलेगा। अगर खोया हुआ प्रेम है या उनका ब्रेकअप हो गया है तो उनसे फिर पैचअप हो सकती है। अगर शादी की बात नहीं अभी तक नहीं चली है तो शादी की बात भी सिंह लगन वालों के लिए चल सकती है। और यहाँ पे देख रहे हैं कि उनके भाइयों से भी संबंध अच्छे होंगे, उनको भाइयों को प्रमोशन मिल सकता है या उनके भाइयों को कहीं तरक्की या लाभ मिल सकता है। और कन्या लगन में आते हैं शुक्र सेकंड हाउस का नवम भाव का स्वामी होने के बावजूद सिक्स्थ हाउस में आ रहे हैं। उनको पेट से रिलेटेड समस्या हो सकती है, पिता के साथ अनबन हो सकती है, पिता के साथ उनको पार्टनरशिप नहीं करना चाहिए। अभी उनको पिता से पैसे की लेन देन उतनी ज्यादा नहीं करनी चाहिए, वह कहीं नहीं लेनी चाहिए और उनको चोट लगने की भी संभावना है, वो ध्यान दीजिए। तुला लगन वालों का स्वामी शुक्र लग्न के स्वामी है और जो उनका स्वामी का जो शुक्र है वह त्रिकोण भाव अर्थात पंचम भाव में आ रहे हैं और उनका 8th हाउस से भी संबंध है। लेकिन फायदा है कि वो त्रिकोण में है, सूर्य के साथ है। सूर्य का अपना काल पुरुष में कल बताया था कि काल पुरुष का यह पंचम भाव भी अपना हाउस होता है, तो शुक्र यहाँ पर अच्छे फल देंगे। तुला लगन वालों के लिए विद्या से रिलेटेड फायदा होगा। अगर वो हायर एजुकेशन करना चाहते हैं तो वो उसमें आसानी से सफलता प्राप्त करेंगे। वापस आते हैं वृश्चिक लगन के लिए। वृश्चिक लगन में शुक्र द्वादश का स्वामी है और सप्तम का स्वामी है। उनके शुक्र चतुर्थ भाव में यानी माता के भाव में आ रहे हैं। यहाँ पे उनको उनके माता को थोड़ा सा कष्ट मिल सकता है, उनको ब्लड से रिलेटेड समस्या हो सकती है। वृश्चिक लगन वालों के लिए शुक्र यहाँ पे अशुभ फल दिखाई देते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनका जो शुक्र है वो सूर्य के साथ 4th हाउस में आ रहा है, जो कि माता का भाव है, शुक्र का भाव है। वहां पे यह रिजल्ट अच्छा नहीं देगा। तो उसके बाद अब वापस आ रहे हैं, नहीं देगा, लेकिन घर के लिए या वाहन के लिए उतना अधिक अच्छा नहीं है। थोड़ा वाहन धीमी चलाएं, उनको सलाह दी जाती है। धनु लगन के लिए शुक्र एकादश और कष्टम भाव के स्वामी होने के बाद तृष्णा यानी 3rd हाउस में बैठे हुए हैं, तो धनु लगन के लिए भाइयों को उनको प्रॉफिट मिलेगा, भाइयों को सुख मिलेगा, भाइयों से उनको सुख मिलेगा, लेकिन उनके पर्सनल के लिए थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है। अर्निंग के लिए थोड़ी सी मेहनत करती हुई दिखाई दे रही है। आते हैं वापस मकर लगन के लिए। मकर लगन के लिए शुक्र दशम हाउस का और पंचम हाउस का स्वामी है, जो कि उनके 2nd हाउस में जा रहे हैं। इसके लिए वहां उनको पैतृक संपत्ति से फायदा मिल सकता है और उनको संतान पक्ष से भी फायदा दिखाई देता है। आते हैं अब मकर लगन के लिए, कुंभ लगन के लिए। कुंभ लगन में शुक्र 4th हाउस का स्वामी और 9th हाउस का स्वामी जो कि लग्न में बैठे हैं, यह बहुत ही अच्छा अवसर उनको देंगे। उनका पिता से संबंध अच्छे होंगे, माता से संबंध अच्छे होंगे, लेकिन ट्रैवल बहुत ज्यादा ही दिख रहा है उनके में। वो कहीं लंबी दूर की यात्रा प्लानिंग कर सकते हैं। वापस आते हैं मीन लगन पे। मीन लगन पे शुक्र उनका अष्टम भाव का स्वामी है और 3रे हाउस का स्वामी है और उनके में द्वादश भाव में शुक्र जा रहे हैं। यहाँ पे देखा जा रहा है उनके कुछ उनकी हाइड सीक्रेट्स हैं वह एक्सपोज हो सकते हैं। अगर उनका कहीं पे प्रेम प्रसंग चल रहा है तो वो एक्सपोज हो सकता है। उनकी एक छोटी मोटी यात्रा भी हो सकती है। उनके लिए मीन लगन वालों के लिए शुक्र अभी उतना अच्छा फल नहीं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। जनरल बात बताऊं, सूर्य अभी धर्मिष्ठा नक्षत्र से के 2य चरण से 3य चरण में जा रहे हैं, जिनका स्वामी शनि और सब स्वामी बुध हैं। शनि और बुध 12th हाउस में है अपने भाव से। इसका अर्थ यही है कि अभी भी देश में जो स्थिति चल रही है वो ठीक नहीं चलेगी। अभी भी जो अप्राकृतिक दुर्घटना है, वो संभावना है, वो बढ़ सकती है। अभी भी
जैसे कि कल मैंने बताया था, पूर्व से लेके दक्षिण साइड यानी आग्नेय कोण साइड में यहाँ पे प्रॉब्लम दिख रहा है। उसके बाद यानी वेस्ट अग्निकोण में दिख रहा है। अभी भी अर्थक्यूब या अग्निकांड हो सकते हैं। कहीं पे देखिएगा अभी तक 17 मार्च के आसपास तक भूकंप या अग्निकांड कोई हो सकते हैं। कहीं पे लीकेज हो सकती है, ऑयल लीकेज हो सकती है, और ये नेक्स्ट मंथ के 15 तारीख तक अवश्य होगा। सचेत रहने की आवश्यकता है। आशा करता हूँ कि आपको राशिफल समझ आ गया। तब तक के लिए धन्यवाद।